वेलकम टू दिस YouTube कोर्स एंड इस कोर्स में मैं आपको YouTube एज अ करियर, YouTube एज अ कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म इन 2026 के बारे में बताऊंगी। आज के लैंडस्केप के हिसाब से समझेंगे कि भाई YouTube कैसे वर्क करता है, YouTube पे ग्रोथ कैसे आती है, कैसे कैसे आप उस पे कंटेंट क्रिएट करके एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो जिससे आपकी अर्निंग बढ़ जाए, आपकी रिकॉग्निशन बढ़ जाए, आपकी एक ब्रांड बन जाए। आज के टाइम पे आप देखोगे बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने YouTube को एज अ प्लेटफॉर्म चूज करके अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाई है, अपनी पहचान बढ़ाई है और अपनी साथ ही साथ अर्निंग भी बढ़ाई है। ठीक है, अब हम क्विकली एक बार देख लेते हैं कि मॉड्यूल 2 में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है दैट इज मीट योर इंस्ट्रक्टर। तो मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले ऑब्वियस सी बात है आपका जानना बनता है कि आखिरकार आप किसके साथ आने वाले, अपने कुछ घंटे बिताने वाले हो। ठीक है, डेली बेसिस पे अगर आप कंसिस्टेंटली कोर्स को देखोगे, कोर्स से लर्निंग्स लोगे। तो मेरा नाम है शीतल और मैं एक IITian हूं। मैंने IIT इंदौर से 2022 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है एंड मैं इस स्पेस में 2020 से हूँ। 2020 वॉज द ईयर जिस टाइम पे कोविड आया। कोविड के टाइम पे हम सब घर पे बैठे थे। दैट वॉज द टाइम जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग बोल दो या डिजिटल मीडिया बोल दो जिसने स्पीड पकड़नी स्टार्ट हुई और शायद बहुत एक रैपिड ग्रोथ उसमें आई। दैट वॉज द ईयर जहाँ पे हमने भी, मी, यश, अगर आपने इंस्टाग्राम का कोर्स लिया होगा तो आप यश को जानते होंगे। यश उस कोर्स के इंस्ट्रक्टर हैं। मी, यश एंड वन मोर पर्सन अलॉन्ग विद अ फ्यू मेंबर्स वी स्टार्टेड अ कंपनी एंड उसमें हमने मार्केटिंग की चीज़ें करी। फिर उसके बाद करेंटली वी आर रनिंग अनदर कंपनी जिसमें हम प्रॉपर फोकस करते हैं कंटेंट क्रिएशन पे, यूट्यूब पे। तो एक चीज़ जो आपको यहाँ से समझने मिलेगी कि यार 60 मिलियन की ऑडियंस हम लोग मैनेज करते हैं करेंटली। दिगराज सर का चैनल अगर आप देखोगे 700K का जो चैनल है वो हम संभालते हैं। दिगराज सर की जो 4 मिलियन की ऑडियंस बिल्ड हुई है वो भी हम ही संभालते हैं। तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि यहाँ पे जो इंसान खड़ा है ना, वो इंसान हमेशा बैक एंड पे ही रहा है। मैंने बहुत फ्रंट एंड पे आके या फ्रंट स्टेज पे आके चीज़ें नहीं सिखाई हैं। हालांकि मेरा इंस्टाग्राम है, उस पर उतनी बड़ी ऑडियंस नहीं है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे मैं अपनी इतने सालों की जो लर्निंग्स है मेरी, इतने सालों में मैंने जो सारे एक्सपीरियंसेस गैदर किए हैं, जितना मैंने YouTube को समझा है, जितना मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए, जितना हमने बाकी क्रिएटर्स के लिए YouTube पे रिजल्ट डिलीवर किए हैं, वन थिंग इज फॉर श्योर कि यहाँ पे अगर मैं आज आपको खड़े होके पढ़ा रही हूँ तो ये मेरे सालों का एक्सपीरियंस है जो शायद मैं आपको इस कोर्स के थ्रू दे रही हूँ। तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने कहीं से वीडियो देख के सीखा, मैंने बिना इम्प्लीमेंट करके बता दिया। नहीं, वैसा नहीं है। मैं इसको डेली बेसिस पे मैं इन्हीं चीज़ों से उलझ रही होती हूँ, इन्हीं चीज़ों से डील कर रही होती हूँ, ऑपरेशंस बेसिस पे यूट्यूब पे ही काम कर रही हूँ। तो यूट्यूब इज़ द प्लेटफॉर्म जो आप बोल सकते हो सुबह उठते मैं उसके दर्शन करती हूँ, रात को सोने से पहले भी मैं उसके दर्शन करती हूँ। तो येस, दैट इज़ अबाउट मी। ठीक है, आई होप आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा इस कोर्स में। तो अभी वापस चलते हैं कि ये जो हमारा मॉड्यूल 1 है, इस मॉड्यूल में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये पहला मॉड्यूल है एंड हमेशा जब हम शुरुआत करते हैं ना तो हम चीज़ों को पहले समझते हैं, है ना। कुछ भी इम्प्लीमेंट करने से पहले, किसी भी चीज़ पे एक्शन लेने से पहले, प्रैक्टिकल में उतरने से पहले हम मॉड्यूल को नहीं, एज ए प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब को हम समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हम समझेंगे कि आज के टाइम पे यूट्यूब अगर है तो यूट्यूब पे अगर आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, आपके दिमाग में थॉट आता होगा कि यार बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया, क्योंकि इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं तो ऑलरेडी क्राउडेड मार्केट है। तो क्या मुझे यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन एज अ जर्नी शुरू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आपके दिमाग में बट ऑब्वियस सा सवाल होगा। तो हम समझेंगे कि आज के हिसाब से
व्हाट आर द सिनेरियोज, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या आपको घुसना भी चाहिए या नहीं घुसना चाहिए. वन ऑफ द रीजन व्हाई आई एम टीचिंग दिस कोर्स इज बिकॉज घुसना चाहिए तभी तो सिखाएंगे, है ना. तो यहाँ पे मैंने आपको एक हिंट दे दिया है. देन नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा होने वाला है उसमें हम देखेंगे कि YouTube एक्चुअली किस चीज को रिवॉर्ड करता है. व्हाट आर दोज थिंग्स, व्हाट आर दोज पैरामीटर्स जो YouTube चाहता है. अगर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर आप अपनी वीडियोस के थ्रू या आप अपने कंटेंट के थ्रू लेके आते हो तो YouTube आपको रिवॉर्ड करेगा, ये हम समझेंगे. नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा, एंड ऑल ऑफ दीज आर चैप्टर्स, ओके, एंड दिस इज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. फोर्थ में हम समझेंगे कि आपका जो क्रिएटर ग्रोथ लूप होता है वो कैसा दिखता है, कैसा वो, कौन सा वो ऐसा है क्या, कौन सा वो एक मॉडल है, कौन सा वो एक लूप है जो एक क्रिएटर को ग्रोथ की जर्नी दिखा सकता है. ये हम चैप्टर नंबर 4 में समझने वाले हैं. देन कम्स मिथ वर्सेस ट्रुथ. डिजिटल वर्ल्ड है, इतने सारे लोग हैं, सबके पास फोन है, सब लोग बात कर सकते हैं, तो सब अपने पीओवीज देते हैं. एंड जब सब लोग अपने पीओवीज देते हैं तो कुछ कुछ चीजें ऐसी निकल के आती हैं जो शायद सच नहीं होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी निकल के आती हैं जो सच होती हैं. जो शायद सच नहीं है उनको आप मिथ मान लो. तो हम समझने वाले हैं कि यूट्यूब वाले स्पेस में क्या वो चीजें हैं जो मिथ है और क्या है वो ट्रुथ है. फिर नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है क्रिएटर्स माइंडसेट के ऊपर. देखो, किसी भी सक्सेसफुल इंडिविजुअल की स्टोरी आप ले लो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है. देयर इज ऑलवेज अ माइंडसेट जिसकी वजह से वो स्टेज पे होता है जहां पे वो आज है. फॉर यू लाइक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आप सब सौरव जोशी को जानते हो, करेक्ट. सौरव जोशी पूरा इंडिया जानता है कि सौरव जोशी कौन है. सौरव जोशी व्लॉगिंग करता है, व्लॉग्स डालता है, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, इतना अमीर है, इतना बड़ा उसने घर बनवा लिया है. लेकिन सौरव जोशी वीडियो डाल कब से रहा है? सौरव जोशी ने अपने चैनल पे कितनी वीडियोस डाली हैं. अगर आप देखोगे उनके चैनल पे जाके तो जिस दिन से वीडियो डालनी शुरू करी है उस दिन से लेके आज तक ऑन एन एवरेज एवरी सिंगल डे दैट पर्सन इज पोस्टिंग अ व्लॉग. एवरी सिंगल डे. रिकॉर्ड करना, सोचना, एडिट करना, पोस्ट करना आसान नहीं होता है. तो देयर इज फॉर श्योर अ माइंडसेट जो रिक्वायर्ड होता है कंटेंट क्रिएशन में. एंड देन पॉइंट नंबर 7 इज योर ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज कि अगर आपने इस कोर्स में एनरोल किया है तो आपको इससे आउटपुट क्या मिलेगा. ऑब्वियस सी बात है, आप पूछोगे कि मैम मैंने एक्स अमाउंट ऑफ मनी अगर इसमें डाली है तो मुझे क्या मिलेगा, वो भी तो बताओ, क्या ऐसा बदल जाएगा, है ना. तो ये हम चैप्टर नंबर 7 में मैं आपको बताऊंगी. एंड चैप्टर नंबर 8 हमारा होने वाला है कि कैसे आप इस कोर्स से एक्चुअल में वैल्यू निकाल सकते हो. कि भाई हो जाए ना कि ये वाली सिचुएशन कैसे आ सकती है इस कोर्स को कंज्यूम करने के बाद कि यार मैंने तो उस कोर्स को पूरा निचोड़ लिया, मतलब मैंने तो उसकी जितनी भी ताकत मैं उससे खींच सकता था मैंने सब खींच लिया. तो उस सिचुएशन को, उस बोलने वाली सिचुएशन को कैसे लाया जा सकता है वो मैं आपको इस वाले चैप्टर में बताऊंगी. दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. ये मेजरली इंट्रोडक्शन वाली चीजें थी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया. मॉड्यूल में क्या सीखेंगे वो मैंने बता दिया. अब नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि 2026 में आज के सिनेरियो में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ मॉड्यूल 1. एंड इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2026 आज के टाइम पे व्हाई दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट. व्हाई राइट टाइम टू स्टार्ट. ठीक है, मतलब मैं कुछ भी बोलूँ ना, नंबर्स तो खुद के लिए बोलते हैं ना. तो मैं आपको एक बार नंबर्स बताती हूँ. इंडिया का जो डाटा है ना वो बोलता है कि इंडिया के अंदर यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम करने वाली या फिर यूट्यूब यूजर्स जो हैं वो हैं करीब 50 करोड़. ठीक है, अब यूट्यूब पे ही ऐसे चैनल्स जिनके 100K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वो है करीब करीब 1.4 लाख. ठीक है, देख रहे हो डिफरेंस. अब इसके भी बाद अगर मैं बात करूं, ऐसे चैनल्स जिनके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वो हैं करीब करीब सिर्फ 15K के आसपास. डाटा में डिफरेंस देख रहे हो. ये कंज्यूम करने वाली इतनी ऑडियंस है, वहीं पे जो ये चैनल्स हैं जो ये कंटेंट बना रहे हैं इनका नंबर कितना ज़्यादा कम है. विच क्लियरली शोज कि यार देखो गैप तो है. एंड एक्चुअल में क्या होता है, जब आप कंटेंट बनाना शुरू करते हो ना तो सबके अंदर एक दौड़ लग जाती है क्वालिटी कंटेंट बनाने की.
तो सब बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते हैं ताकि उनको व्यूअरशिप मिले, ठीक है। तो अल्टीमेटली इट्स विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, ठीक है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग यूट्यूब भी यही चाहता है भाई। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म क्या चाहेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मान लेते हैं, वो क्या चाहेगा कि यार मेरे पास जितनी ज्यादा ऑडियंस हो उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी उतनी ज्यादा ऑडियंस को मैं एड्स दिखा पाऊंगा, जितने ज्यादा देर तक लोग अपने वीडियोस पे ऑडियंस को टिका के रख पाएंगे उतने ही ज्यादा मैं एड्स चला पाऊंगा, उतने ही ज्यादा मैं अर्निंग कर पाऊंगा। तो यूट्यूब की अर्निंग तो ऐसे ही बढ़ेगी ना। तो यूट्यूब क्या चाहेगा, यूट्यूब चाहेगा कि भाई जितने ज्यादा ऑडियंस होगी उतना ज्यादा बेहतर है, जितने ज्यादा क्रिएटर होंगे उतने ज्यादा बेहतर है, क्योंकि क्रिएटर जब होंगे तो वो कंटेंट बनाएंगे और फिर वो ऑडियंस फैच करके लाएंगे। तो अगर आप देखोगे ना तो यूट्यूब भी यही चाहता है कि नए नए कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट बनाना शुरू करें, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन व्हाई यू शुड स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, बिकॉज गैप है, जहां पे भी गैप होता है वहां पे एक अपॉर्चुनिटी होती है, वहां पे आपको जंप इन करने का मौका मिल जाता है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो चाहते हैं कि यार मेरे पास एक्सपर्टीज है, मेरे पास ज्ञान है, बट अगर उस ज्ञान को मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म तक ना ले जा पाऊं तो क्या फायदा है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं खुद का ही ले लेती हूँ। मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है कंटेंट क्रिएशन में, अगर मैं इस एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करके किसी ऑडियंस को ना दे पाऊं तो क्या फायदा है ना। अगर मैं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करके किसी और को ना सिखा पाऊं तो क्या फायदा, तो मेरे ही काम का रह गया ना, बस मैंने अपने रेप्लिका क्रिएट ही नहीं किया। तो इसीलिए अगर आपकी किसी भी डोमेन में एक्सपर्टीज है, या फिर आपके नोन भी हो सकते हैं, उनकी अगर एक्सपर्टीज है, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे कोच हैं, वो बहुत अच्छे डाइटिशियन है, वो बहुत अच्छा व्लॉगिंग कर लेते हैं, तो आप उनको भी सजेस्ट करो कि भाई यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म यू शुड स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। अब देखो यूट्यूब पे तुमको लगता होगा कि स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े गियर्स लगेंगे, तुमको एक बढ़िया कैमरा लगेगा, एक क्रेजी सा कोई माइक लगेगा। नहीं भाई, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में वो सारे टूल्स हैं जिनकी तुम्हें जरूरत है एक वीडियो बनाने के लिए और यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म तुम्हारे मोबाइल ऐप में है, एक छोटा सा माइक में बस तुम इन्वेस्ट कर देना अगर तुम करना चाहो तो, बाकी का तो तुम्हारा मोबाइल फोन ही इनफ है। तो देखो, ना तो तुम्हें कोई हैवी स्टूडियो में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ना ही तुम्हें कोई इनिशियल में टीम चाहिए, ना ही किसी की परमिशन चाहिए। आज के टाइम पे तुम्हें किसी से परमिशन नहीं लेनी कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ या नहीं, तुम खुद के मालिक हो, जब चाहो तब कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें बस चाहिए तो एक फोन और समथिंग वर्थ वॉचिंग। ऑब्वियसली यार, मतलब वर्थ वॉचिंग से आई एम सेइंग कि कुछ सेंसिबल बनाओ, पुनीत सुपरस्टार मत बन जाना, ठीक है। मतलब उसमें वैल्यू नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए तो लोग उसको भी देख लेते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कुछ ऐसा बनाओ जो वर्थ वॉचिंग हो, जिसको देख के लोगों को लगे कि हाँ भाई मैंने सही बंदे की वीडियो पे अपना टाइम डाला। आप बोलोगे कि यार ठीक है, चलो मैंने मैम की बात मान ली, मैं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू करूंगा, लेकिन शुरू करने से पहले मेरे पास कुछ तो सब्सक्राइबर्स होने चाहिए ना जो मेरी वीडियो देखेंगे, है ना, जो मेरी पहली वीडियो देखेंगे, जिसको मैं इतनी शिद्दत से बनाऊंगा, कोई तो होना चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑल यू नीड इज 0 सब्सक्राइबर्स टू स्टार्ट योर फर्स्ट वीडियो, ठीक है। अगर आपकी वीडियो अच्छी है, इफ दैट इज रियली गुड, अच्छे व्यूअर्स तक जाती है, सही ऑडियंस तक जाती है, तो वो सिर्फ आपके फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स तक लिमिटेड नहीं रहती है, वो बहुत बड़ी ऑडियंस को दिखती है। इसका मैं ना आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। मैंने ना लेटली ही देखा था। गो हेयर, यहाँ पे मैं डालती हूँ शीन विलेज, ठीक है। ये देखो, ये कितने व्यूज है आप देखो इस पे एक बार, कितने व्यूज है जरा। व्यूज है भाई साहब 3 मिलियन, ठीक है। कितने महीने पहले डाली है, 3 महीने पहले डाली है, 12 मिनट की ये वीडियो है, 3 मिलियन इस पे व्यूज है। क्या लगता है आपको 3 मिलियन व्यूज अगर एक वीडियो पे आ रहे हैं तो कितना बड़ा चैनल होगा यार, है ना, सही बात है ना। और कितने टाइम से कंटेंट बना रहा हो तब जाके 3 मिलियन व्यूज आते हैं। अब आपको रियलिटी दिखाती हूँ। ये लो, बताओ मुझे कितने व्यूज है, 3 मिलियन।
सब्सक्राइबर्स कितने हैं? 10,000। और जो मैं होप कर रही हूँ कि इसी वीडियो से आए होंगे। कितने वीडियोस हैं? एक वीडियो है। तुम बोलोगे शॉर्ट डाले हैं, चलो शॉर्ट से बढ़ा दिया होगा चैनल, शॉर्ट्स भी नहीं डाले, एक ही वीडियो डाली है। देख लो तुम, रिस्पॉन्स तुम्हारे ही सामने है, ठीक है। तो दिस इज द प्रूफ कि आपकी पहली वीडियो डालने का कोई सही समय नहीं होता है। अगर कोई सही समय है तो वो आज है, ठीक है। मतलब बहुत फेमस कोट है जो मैं लोगों को बोलती हूँ और मैंने भी किसी से सुना है, ठीक है। दैट इज yesterday was the best day, yesterday was the best day and today is the second best day, ठीक है। तो इस कोट को हमेशा ध्यान में रखना। तो राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी यही है जो है। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी, अगर मन बना लिया है यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है, तो जल्दी से जल्दी इस माइंडसेट में भी आ जाओ कि भाई मैं तो कंटेंट डालना शुरू करूँगा। आई होप मैंने आपको उस लेवल तक कन्विंस कर लिया है कि आज के टाइम पे भी अगर आप कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हो तो वो आपके लिए सही प्रूव होगा, सही अपॉर्चुनिटी है। इतना ज़्यादा क्राउडेड नहीं है जितना आपको लगता है। हमको लगता है बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं क्योंकि हमारे पास फीड छोटी सी है, ठीक है, उसमें इतने सारे लोगों का कंटेंट आता है, लेकिन रियलिटी कहीं अलग है। गैप अभी भी है। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो, वीडियोस डालते हो कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो यूट्यूब आपको ग्रोथ देगा, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है। तो स्टार्ट टुडे। दैट वाज इट फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलराइट, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ मॉड्यूल 1, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि YouTube एक्चुअल में किस चीज़ को रिवॉर्ड करता है, क्या वो ऐसे सिग्नल्स हैं जो आप अपने कंटेंट के थ्रू दे सकते हो और YouTube उन्हें समझ के आपको एक पुश दे, ठीक है। तो व्हाट YouTube एक्चुअली रिवॉर्ड्स इन करंट लैंडस्केप, वो एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए और आप उसके हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन कर सको, उसके हिसाब से चीज़ें आप देख सको, समझ सको, ठीक है। तो सबसे पहला होता है, देखो 3 चीजें हैं इसमें भी। पहला है वॉच टाइम एंड रिटेंशन, दूसरा है क्लिक वर्दी पैकेजिंग, तीसरा है कंसिस्टेंसी। तीनों को एक बार बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। वॉच टाइम एंड रिटेंशन, वॉच टाइम एंड रिटेंशन क्यों ये रिवॉर्ड करता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि होता क्या है। वॉच टाइम इज बेसिकली व्हाट, कि ऑडियंस ने रिटेंशन, ठीक है, वॉच टाइम एंड रिटेंशन, कि ऑडियंस ने आपकी वीडियो कितनी देर तक देखी, ठीक है, कितनी देर तक आप अपने कंटेंट के थ्रू ऑडियंस को रिटेन कर पा रहे हो, ये बेसिकली यूट्यूब समझता है, ठीक है। अब उसके बेसिस पे रिवॉर्ड क्यों करता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये हो आप, ठीक है, दिस इज यू। आपने इस ऑडियंस को से 5 से 7 मिनट के लिए रोक के रख लिया, एवरेज। ये मैं बस आपको एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ, इनको कुछ पैरामीटर सेट मत करना। और यहाँ पे यूट्यूब है, ठीक है। यूट्यूब बेसिकली एक कंपनी है, ऑब्वियसली, है ना। अब कंपनी है तो उसके खर्चे होंगे, उसके खुद की चीजें होंगी। तो यूट्यूब को बेसिकली एज अ कंपनी क्या चाहिए, मतलब अल्टीमेटली व्हाट दे वांट इज पैसा। अब यूट्यूब पैसा कैसे अर्न करता है, उसके लिए सबसे पहला सोर्स होता है यूट्यूब एड्स, ठीक है। और भी सोर्सेज होते हैं जैसे मेंबर्स ओनली वाली चीजें, ठीक है, बट अभी के लिए इस पे नहीं जाते हैं, अभी हम सिर्फ एड्स की बात करते हैं। तो YouTube का से आई थिंक 60% से ज़्यादा रेवेन्यू YouTube एड से आता है। एड्स मतलब कुछ बिजनेसेस हैं जो YouTube को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि YouTube उनकी एड दिखा सके ऑडियंस को, ठीक है। तो बिजनेस YouTube को पैसा दे रहे हैं फॉर YouTube एड्स, ठीक है। अब YouTube एड्स अगर YouTube लगाता है तो वो आपकी वीडियो के बीच में ही लगाएगा या आपकी वीडियो शुरू होने से पहले लगाएगा, ठीक है। तो अगर वो बीच में लगाता है और आप से 5 से 7 मिनट तक ऑडियंस को रोक के रख पा रहे हो, तो वो एड्स से X टाइम्स लगा पाएगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर आप ऑडियंस को से 10 से 12 मिनट तक रोक के रख पा रहे हो,
तो वो x एड्स जो है वो सीधा 2x टाइम्स लगा सकता है। चलो 2x टाइम्स नहीं, 1.5x टाइम्स लगा सकता है। अब अगर ये ज्यादा एड्स लगा पाएगा तो ये ज्यादा भी तो ले पाएगा बिजनेसेस से, नंबर ऑफ बिजनेसेस से ज्यादा ले पाएगा। एक ही एड को मल्टीपल टाइम दिखाएगा तो बिजनेस से उतनी बार दिखाने के लिए पैसे लेगा। दिस इज द रीजन वाई यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म वांट्स कि भाई उसके चैनल का वॉच टाइम और रिटेंशन काफी अच्छे से बना रहे। अगर आप एज अ क्रिएटर अपने चैनल पे ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा देर तक रख पाते हो, उनको ज्यादा से ज्यादा देर तक रिटेन करके रख पाते हो, तो आपके लिए, यूट्यूब के लिए आपका चैनल इज अ ग्रीन फ्लैग। ठीक है, आपका जो चैनल है वो एक ग्रीन फ्लैग है, और ग्रीन फ्लैग को हमेशा क्योंकि सब पसंद करते हैं तो यूट्यूब इसको क्या देगा, पुश देगा। ठीक है, इसीलिए एवीडी जो है और वॉच टाइम वाली जो चीजें हैं, एवीडी मैंने टेक्निकल टर्म बोल दिया, हम इसके बारे में बाद में समझेंगे, बट से वॉच टाइम मतलब टोटल आपके वीडियोस से कितने आवर्स का वॉच टाइम आ रहा है, आपका कंटेंट कितने घंटों का ऑडियंस ने कंज्यूम किया है, प्लस आप ऑडियंस को कितनी देर तक रिटेन करके रख पा रहे हो। दिस इज ऑल इट टेक्स। ठीक है, अब जो दूसरा पैरामीटर जिसकी हम बात कर रहे थे वो था क्लिक वर्दी पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग मतलब व्हाट, टाइटल एंड थंबनेल। ठीक है, अब सिंपल सी चीज समझो, वीडियो को कोई देखेगा तो तब ना जब कोई वीडियो पे क्लिक करेगा। सही बात है, आप यूट्यूब पे जब यूट्यूब खोलते हो, आप किसी वीडियो को जब देखते हो, देखने से पहले आप क्या करते हो, आप उसका थंबनेल देखते हो, आप उसका टाइटल देखते हो। ठीक है, तो आप ऐसा समझो कि ये दोनों जो चीजें हैं ना, वो एंट्री गेट है। एंट्री गेट है वो किसके लिए, वॉच टाइम एंड रिटेंशन के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये जो दो चीजें हैं, ये टाइटल एंड थंबनेल, ये दोनों आपके बहुत ही अच्छे होने चाहिए। ये दोनों ही चीजें YouTube की जो फीड होती है, ठीक है, YouTube की जो फीड होती है, से दिस, तो इस फीड में तुम्हारा जो थंबनेल और जो टाइटल है वो स्टैंड आउट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा थंबनेल स्टैंड आउट करेगा तभी तुम्हारी वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आएंगे। ठीक है, इट शुड स्टैंड आउट। उसके पीछे की भी साइकोलॉजी होती है कि कैसे एक थंबनेल डिजाइन किया जाए, क्या क्या करना चाहिए, टाइटल्स कैसे रखने चाहिए, उन चीजों के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी के टाइम पे आप ये समझो कि अगर आपकी पैकेजिंग यानी कि टाइटल और थंबनेल अच्छा है, इसका जो पैरामीटर होता है ट्रैक करने का वो CTR होता है, क्लिक थ्रू रेट, उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो वो YouTube जो है वो CTR अगर अच्छा है तो आपकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पुश करता है, क्योंकि वही इनिशियल इंटरेक्शन होता है ऑडियंस और आपकी वीडियो के बीच। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड जो पैरामीटर जो है जिसको YouTube रिवॉर्ड करता है वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, अगर आप YouTube पे कंसिस्टेंट बेसिस पे कंटेंट डालते हो तो YouTube आपको रिवॉर्ड देता है, आपको प्रेज करता है, क्योंकि अगेन लॉजिक्स गोज टू सेम कि आप एक वीडियो डाल के अगर गायब हो जाओगे तो ऑडियंस आप ला ही नहीं रहे। नहीं, जब आप ऑडियंस नहीं ला रहे तो YouTube को तो फायदा ही नहीं हो रहा ना, तो वो आपके चैनल को उतना ज्यादा पुश नहीं देगा। अगर आप कंसिस्टेंटली कंटेंट डालते हो तो उसको एक कंसिडरेशन हो जाएगा कि हाँ, ये इंसान हफ्ते की एक वीडियो डालता है, इतने शॉर्ट्स डालता है, तो वो क्या करेगा, चैनल आपको रिकॉग्नाइज करने लगेगा, आपकी ऑडियंस को और ज्यादा बड़ा करेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जिसको हर एक प्लेटफॉर्म रिवॉर्ड करता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। प्लेटफॉर्म तो चलो छोड़ दो, रियल लाइफ में भी लोग कंसिस्टेंसी के लिए बोलते हैं ना, हर चीज के लिए। तुमको फिजिक बनानी है, तुमको जिम में कंसिस्टेंट रहना चाहिए, तुमको अपना बॉडी वेट मेंटेन करना है, तुमको डाइट में कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, तुमको कुछ और हैबिट्स बिल्ड करनी है, तुमको उसमें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी तो कुछ एक ऐसी चीज है जो आई थिंक अगर आपको एक
फेज पे जाना है ना, किसी सक्सेस वाले फॉर्मूला में जाना है, तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यूट्यूब का भी फंडा सिंपल ही है कि यार कंसिस्टेंटली अगर तुम कंटेंट डालोगे तो मैं तो तुम्हें रिकॉग्नाइज करूंगा। शायद शुरू में मैं तुम्हें थोड़ी सी ग्रोथ थोड़ी थोड़ी दे दूं, पर बाद में तो तुम्हें बूस्ट ही मिलने वाला है, ठीक है। बिकॉज कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जिसको इस दुनिया में कोई भी इग्नोर नहीं करता, है ना। आई होप ये तीनों फैक्टर्स, पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। यही है मतलब YouTube का बैकएंड, YouTube की चीजें आपको चाहे जितनी ही कॉम्प्लेक्स लगे, कुछ भी कर लो, ये तीन चीजें अगर फिक्स हो गई ना, ये तीन चीजों को आपने क्रैक कर लिया, तो आप ये समझो कि आप YouTube का गेम एकदम विन कर लोगे, बिल्कुल खेल जाओगे YouTube के साथ, ऐसी वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो इन तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब आप YouTube पे अपनी जर्नी शुरू करो, YouTube पे जब अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो। इनसे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल पर्सनली चेक ऑल ऑफ देम एंड रिवर्ट बैक टू यू ऑल एज सून एज पॉसिबल। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।